शादी पर भारी ठुमके। जी हां, एक परिवार के लिए बेटे की शादी का जश्न मनाना महंगा साबित हुआ। बेटे की बारात उठनी थी, उससे पहले घर में बार बालाओं का डांस कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम में कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर मौके पर पुलिस वाले पहुंचे और देखते ही देखते जश्न का माहौल चीख पुकार और मातमी शोर में तब्दील हो गया। बार बालाओं की ठुमके ने रोकी शादी। दूल्हा बारात उठने का करता रहा इंतजार। बार बालाओं के डांस में डूबी रही बारात। देर रात मंडप में बरपा पुलिस का कहर। एक तरफ बारात उठने से पहले स्टेज पर लड़कियों की डांस की ये तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोते बिलखते परिजन और तोड़ फोड़ की ये तस्वीरें। आरोप है कि पुलिस देर शाम इस घर पर आई थी, जिसके बाद खुशियों से भरे इस घर में कोहराम मच गया। आरोप है कि कई गाड़ियों में भरकर आई पुलिस ने बिना किसी से कुछ पूछे तोड़ फोड़ शुरू कर दी। डांस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। विरोध करने पर बारातियों को भी पीटा। तो मामला ये हुआ, वीडियो नाच रही थी। जब कंपनी नाच रही थी तो पुलिस वाले आए दो। जब पुलिस वाले आए दो उन्हें रुपए दिए हमने, वो रुपए लेकर चली गई। जब रुपए लेकर चले गए तो फिर उनको हिंसे जाने के बाद में फिर दो गाड़ियाँ आई, उन्होंने मार धार चालू कर दी। औरतें मारी हैं, आदमी मारी, भसा, उन्होंने बुरा हाल कर दिया। घर में सब तोड़ फोड़ कर रखी उन्होंने, हमारा बहुत बुरा हाल करा है। जिसकी शादी हुई थी वो कौन था? अभी हमारे देवर हैं, वो जिनकी शादी हुई है उनके घर में सब तोड़ फोड़ सब कर दिया। बारात कहाँ जा रही थी? बारात कूब जा रही थी। एक परिवार के ये गंभीर आरोप रामपुर की शाहबाद थाने की पुलिस पर लगे हैं। दरअसल यहाँ किशनपुर गांव के रहने वाले एक लड़के की शादी दूसरे गांव में तय हुई थी, जिसके लिए कल यानी बीते शनिवार को बारात उठनी थी। बारात से पहले घर पर कार्यक्रम चल रहे थे। दूल्हे के परिवार ने बारातियों के मनोरंजन के लिए लड़कियों की एक कंपनी बुलाई थी, जो स्टेज पर डांस कर बारातियों को एंटरटेन कर रही थी। आरोप है कि तभी दो पुलिसकर्मी आए और परिवार से रुपयों की मांग की, जिन्हें परिवार के लोगों के मुताबिक रुपए भी दिए गए और वो चले गए। दोनों पुलिसकर्मियों के जाने के बाद पुलिसकर्मियों से भरी दो गाड़ियां दूल्हे के घर पहुंची और कार्यक्रम को रोक दिया, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ और पुलिस ने वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घर पर रखे सामान में भी तोड़फोड़ की गई। जहां एक तरफ परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। एसपी के मुताबिक बिना इजाजत गांव में लड़कियों का डांस कराया जा रहा था। जब पुलिस पहुंची तो परिवार के लोगों ने पुलिस से बदतमीजी की और कार्यक्रम बंद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्यक्रम बंद कराया। जबकि पुलिस का कहना है कि मौके पर शादी जैसे हालात भी नहीं दिखाई दिए। इसमें परसों रात सूचना मिली थी कि बिना अनुमति के बहुत इकट्ठे होकर पार्टी कर रहे हैं। डांस पार्टी चल रही थी। शादी का तो हमें नहीं पता, शादी का तो कोई वहाँ पे हमें प्रमाण नहीं मिला। तो जब वहाँ पे पुलिस गई तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बदतमीजी करी पुलिस से और काम करने से रोका, सरकारी काम करने से रोका। तो उसमें हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा है और 9 लोगों को भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया। बाकी अरेस्टिंग और करी जाएगी। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने रात में पुलिस के पहुंचने पर हंगामा करने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की थी। वेरीफाई कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी हैं प्रधान के, शायद वो भी थे प्रधानी के चुनाव के, अभी उनका नाम क्लियर कर रहे हैं। बाकी वो जो पार्टी थी वो इलीगल थी, ना कोई परमिशन थी, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन था, आचार संहिता का उल्लंघन था और 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद जो डीजे नहीं बनना चाहिए उसका उल्लंघन था। बिना परमिशन बार बालाओं का डांस कराना परिवार को महंगा पड़ गया। दूल्हे की बारात उठती उससे पहले ही घर की खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हे के परिवार की इस नादानी का खामियाजा उधर दुल्हन के परिवार को भी भुगतना पड़ा। लेकिन इस बीच दूल्हे के परिवार के पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपी बेहद गंभीर हैं, जिन्हें अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे। रामपुर से एबीपी गंगा के लिए रवि की रिपोर्ट। महंत, माया और मर्डर। अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी हकीकत लोगों को डरा रही है। वारदात एक आश्रम में हुई, जहां एक महंत का कत्ल किया गया। कत्ल भी किसी और ने।
महंत रामबरन दास के चेलों में रंजिश, दौलत के लिए साधु का बहाया गया खून। अयोध्या की कोतवाली रायगंज इलाके में चरण पादुका नाम की गौशाला है, जो कि महंत रामबरन दास ने स्थापित की थी। 4 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो महंत रामबरन दास ने गौशाला की जिम्मेदारी अपने चेले कन्हैया दास को दे दी थी। उस वक्त इसी आश्रम में शशिकांत दास उर्फ गोलू बाबा नाम का एक साधु विद्यार्थी था। चरण पादुका गौशाला हुई रक्त रंजित। गुरु भाई ने की गुरु भाई की निर्मम हत्या। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हनुमानगढ़ी के गौशाला चरण पादुका की है। यहाँ एक साधु कन्हैया दास की ईंट से कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात रात के वक्त अंजाम दी गई, जब आश्रम और गौशाला की जिम्मेदारी संभालने वाले कन्हैया दास खाना खाने के बाद सोने अपनी कुटिया में गए हुए थे। महंत रामबरन की मौत के बाद से गौशाला की देखरेख महंत कन्हैया दास कर रहे थे। इसी दौरान साधु बने शशिकांत दास का अपने गुरु भाई से गौशाला की संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ दिन पहले गौशाला और आश्रम के हिसाब को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि हनुमानगढ़ी के दूसरे आश्रम के महंतों को समझौता कराना पड़ा था, जिसमें महंत कन्हैया दास को गोलू दास से करीब 7 लाख रुपए लेने थे। इसके अलावा एक आश्रम की जमीन को लेकर भी दोनों के बीच विवाद था। माना जा रहा है कि बीती रात गोलू और कन्हैया दास के बीच इन्हीं बातों को लेकर फिर से विवाद हुआ था, जिसमें कन्हैया दास की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 साल पहले एक्सीडेंट में मरे थे वो। उसके बाद कन्हैया को मालिक बनाए थे। अब विद्यार्थी था गोलू बाबा, शशिकांत दास नाम है, गोलू उर्फ गोलू कहते हैं। तो वो विद्यार्थी जीवन में था। जब रामबरन बक्सरी छूटा तो वो भी साधु हो गया। तो कन्हैया दास अपना रहते थे, लिखा पढ़ी नहीं था। फिर बाद में वो देखा कि धन मिलने वाला साधु भी हो गए। साधु हो गए तो अभी उसमें कुछ वाद विवाद रहा कि अब एक हिसाब हुआ था 7 लाख रुपया उनको देना था। वो मांगते थे, ये देते नहीं थे, तो यही विवाद रहा। अभी कुछ दिन पहले एक दंधावन कुंड में उनका जो निजी स्थान लिखे थे बाबा रमाकांत दास जी उर्फ पंजाबी बाबा, तो वो है, वो स्थान पर भी गोलू के भाई आकर रोकाए थे। 20 रोज के पहले कहानी है, 25 रोज पहले कहानी है। तो वही विवाद था, यही सब विवाद था, दोनों धन के विवाद रहा। हनुमानगढ़ी में महंत की हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारी, फिंगरप्रिंट यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। आश्रम के साधुओं से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मृतक कन्हैया दास के गुरु भाई गोलू दास उर्फ शशिकांत दास को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में चरण पादुका परिसर में एक साधु जिनका नाम कन्हैया दास जी था, उनकी आज सुबह हत्या का मामला प्रकाश में आया। उनके साथी गणों द्वारा जो चीज़ बताई गई उसमें यह बताया गया कि इनकी हत्या इन्हीं के गुरु से जुड़े हुए दूसरे शिष्य जिनका नाम शशिकांत दास और गोलू दास है, उनके द्वारा ईंट से मार के हत्या की गई है। प्राप्त सूचना पे तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के पीछे की मोटिव के बारे में जो बात बताई जा रही है वो गुरु की संपत्ति के विवाद को लेकर ये घटना कारित की गई बताई जा रही है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई कर चुकी है। आश्रम की संपत्ति को लेकर 2 साधुओं के बीच विवाद और फिर उस विवाद का इस तरह खौफनाक अंजाम की शक्ल में सामने आना बेहद शर्मनाक है, क्योंकि साधुओं की तस्वीर लोगों के मन में बेहद शान और दुनियादारी से अलग मानी जाती है। अपने गुरु भाई की हत्या करने वाले शशिकांत ने एक साधु के पद को भी कलंकित किया। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि की रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव का सफर क्या शुरू हुआ, साथ ही चुनावी रंजिशों का दौर भी सामने आने लगा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि गोरखपुर में पिछले महीने हुए ट्रिपल मर्डर की सच्चाई बयां कर रही है। भाजपा नेता से लेकर मेडिकल स्टोर संचालक तक की हत्या पूरे प्लान के साथ चुनाव की रंजिश को लेकर अंजाम दी गई। अब पुलिस की गिरफ्त में है पंचायत चुनाव का सीरियल किलर।
उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनके कत्ल हो चुके हैं और 3 लोगों के कत्ल के आरोप इन नकाबपोश बदमाशों पर है जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और इनके हाथों में वो हथियार है जिससे 10 मार्च और 31 मार्च को इन खूंखार अपराधियों ने गोरखपुर में खूनी होली खेली थी। चुनाव से पहले चुनावी रंजिशों का दौर। हार जीत के डर से लोग खून के प्यासे। जीत के लिए हर हथकंडा अपना रहे दबंग। ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। गोरखपुर के दक्षिणी इलाके में 10 मार्च को पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भाजपा नेता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक इस वारदात के करीब 20 दिन बाद यानी 31 मार्च को इसी इलाके में दोहरा हत्याकांड हुआ, जिसमें भाजपा नेता के कत्ल की पैरवी करने वाले इलेक्ट्रिक की दुकान चलाने वाले शंभू मौर्य और नौकर की हत्या कर दी गई। ये तस्वीर भाजपा नेता रितेश मौर्य की है, जो इस बार के पंचायत चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बीते 10 मार्च को सरेशाम एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें रितेश मौर्य की ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिजनों ने हत्या के पीछे चुनावी रंजिश वजह बताई थी। सर, मेरे भाई 2015 से ही गगहा की राजनीति में सक्रिय थे। चुनाव लड़े, वहाँ से सामान्य सीट पे काफ़ी बाहुबलियों का इलाका है, काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इस समय भी कई अपराधी छूट के गए हैं बेल पे। वहाँ पर गगहा में सामान्य सीट पे चुनाव अगली बार भी लड़े थे, काफ़ी कम अंतर से हार गए थे। इस बार भी लड़ रहे थे, सामान्य सीट था। परसिमन आने के बाद सीट पिछड़ी हो गई, लेकिन लोगों का आंखों की किरकिरी थे, तो षड्यंत्र किसी ने रच के ऐसा कायराना हरकत किया होगा। चुनाव से पहले ही चुनावी रंजिश और एक भाजपा नेता की हत्या पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। लेकिन पुलिस वारदात का खुलासा कर पाती इससे पहले ही 31 मार्च को एक और वारदात अंजाम दी गई। इस बार इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले शिव शंभू मौर्य और उनके कर्मचारी की दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड की यह वारदात भी भाजपा नेता हत्याकांड से जुड़ी हुई थी, लिहाजा पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। पुलिस ने तफ्तीश की रफ्तार तेज की, जिसमें इसी इलाके में 2013 में हुए ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी मृगेंद्र सिंह उर्फ सन्नी सिंह का नाम सामने आया। जो हत्याएं गगा में हुआ है, एक रितेश मौर्य नाम के व्यक्ति और उसके बाद अभी रिसेंटली एक शंभू मौर्य, शिव शंभू मौर्य की जो हत्या, इसकी घटना जो है लोकल थानाध्यक्ष एवं एसओजी स्वाट और सर्विलांस टीम के मदद से एसपी साउथ, एसपी क्राइम एवं उनके क्षेत्राधिकारीगणों की जो खड़ी मेहनत से घटना के अनावरण हुआ है। इसमें मुख्य शूटर जो है सन्नी सिंह उर्फ मृगेंद्र सिंह है। दरअसल रितेश मौर्य इस बार के पंचायत चुनाव में उस शख्स का सपोर्ट कर रहे थे जो 2013 में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पैरोकार था। सन्नी को पता था कि इलाके में रितेश का अच्छा रुतबा है और उसके सपोर्ट से चुनाव में उसके विरोधी की जीत पक्की है, इसलिए उसने पहले रितेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। बीते 6 मार्च को जमानत पर छूटने के बाद सन्नी सिंह ने इसके लिए अपने एक और अपराधी साथी युवराज सिंह उर्फ राज सिंह की मदद ली। जो पूर्व में रितेश की जो हत्या हुई है और अभी जो रिसेंटली 4 दिन पहले जो शिव शंभू और उनके नौकर का हत्या हुई है, ये पूर्व सुनियोजित तरीके से पिछले दिसंबर से इन लोगों के द्वारा प्लानिंग करके किया है। वजह यह है कि जो रितेश मौर्य 2013 की जो 13 हत्याकांड की वादी को सपोर्ट कर रहा था, 7 साल बाद जेल छूट के आया है। प्लान के मुताबिक जेल से छूटने के बाद सन्नी सिंह ने इलेक्ट्रिक की दुकान करने वाले शिव शंभू मौर्य से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। इसके बाद 10 मार्च को जब रितेश की हत्या हुई तो इस हत्याकांड में शिव शंभू पैरोकार बन गया, जिससे खफा होकर सन्नी सिंह ने एक और बड़ी वारदात का प्लान बनाया, जिसके तहत बीते 31 मार्च को रात 8 बजे दुकान के पास ही शिव शंभू मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
इस हत्याकांड के वक्त उनका नौकर संजय पांडे भी मौके पर मौजूद था, जिसने आरोपियों को पहचान लिया था। अपनी पहचान छिपाने के लिए हत्या आरोपियों ने संजय को भी दौड़ाकर गोली मारी थी, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। इस दौरे हत्याकांड में भी सनी सिंह का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उस पर और उसके साथी युवराज पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। जहाँ तक शिव शंभू की हत्या है, शिव शंभू मौर्य का, उसकी जब जेल में था सनी सिंह, वो जेल में से ही इनसे एक्सटॉर्शन के पैसे मांगा था 5 लाख। उसको अमित सिंह जो गिरफ्तार है, उसके मोबाइल के माध्यम से उसने जेल से ही 5 लाख के पैसे मांगा था, बट शंभू मौर्य ने मना कर दिया। ऊपर से रितेश की बहुत करीबी इंसान था, और रितेश की जो मर्डर हुआ था तब रितेश के लिए इसने सड़क पे उतर के जो कैंडल मार्च निकाला, फेसबुक में विरोध किया है, और अलग अलग कम्युनिटीज़ में बैठ करके इसकी पैरवी किया है और केस की भी पैरवी किया है, जिसके चलते पहले से इनका प्लान था, क्योंकि फिरौती पहले नहीं दिया, बाद में रितेश की जो नज़दीकी होने के नाते रितेश की मर्डर केस में पैरवी करना, ये सब मिलके उसको मारने की प्लानिंग किए थे। मारते वक्त नौकर देख लिया है, नौकर क्योंकि लोकल के लड़के थे, इनको नौकर पहचानता था, इसलिए उसको दौड़ा के वो बच के भागने की कोशिश किया, पीछे के दरवाजे खोल के, तब इनको पीछा करके इन लोगों ने गोली मारा और उनकी हत्या किया। 31 मार्च को दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी राजू चौधरी की स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। उस स्कॉर्पियो में राजू के साथ आकाश भी मौजूद था। बाकी के गिरफ्तार बदमाशों ने भी सन्नी और युवराज का हत्याकांड में साथ दिया था। अभी पुलिस को एक हत्या आरोपी की तलाश है। इस हत्याकांड के खुलासे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गोरखपुर से एबीपी गंगा के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गर्मियां आ चुकी हैं। हर घर में एसी, फ्रिज और पंखों के मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक की जरूरत है, लेकिन अनजान चेहरों का घरों में आना कितना खतरनाक हो सकता है, ये मुरादाबाद में देखने को मिला, जब मैकेनिक ने खतरनाक हरकत को अंजाम दिया। इसलिए हैवान मैकेनिक से सावधान रहिए। शातिर मैकेनिक की खौफनाक हरकत, फ्रिज ठीक करने के बहाने की वारदात, अकेली महिला पर मैकेनिक ने किया हमला, छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू से किए वार, स्ट्रेचर पर जख्मी हालत में मौजूद ये महिला, और मुरादाबाद की गलियों में यह अफरा तफरी का माहौल इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल ये पूरा इलाका उस वक्त सन्न रह गया जब यहाँ के एक घर में घुसे शख्स ने घर पर अकेली महिला पर चाकू से वार पर वार करने शुरू कर दिए। लोगों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और महिला को आरोपी के चंगुल से बचाया। देखा मोहल्ले वाले जब सारे इकट्ठे हुए तो उनके साथ साथ हम तीनों भी चले गए। जब देखा तो चोर अंदर था, किवाड़ बंद थे, किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे थे सर। जब देखा तो किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे, तो लातों से तोड़ा किवाड़ों को। तो देखा तो वो चोटा कोने में था और छुरी पड़ी हुई थी। तो जब लेडीज़ को देखा तो वो खून में लथपथ हुई हुई थी, और ये को बच्चे को कुछ नहीं किया, 5-6 महीने का बच्चा था, अल्लाह ने करम कर दी। तो लेडीज़ को छुरी मारी, कान बान सब कटे हुए उनके। तो जब पेट को देखा तो पेट की आंतें सारी बाहर निकली हुई। तो ये तो फिर बड़ा वो उनको उठाया, फिर हम लेके चले उनको हॉस्पिटल। तो उनको जब देखा तो वो पुलिस वालों ने लेगा उनको पकड़ के। दरअसल लोगों की अफरा तफरी भरे माहौल वाला ये इलाका मुरादाबाद का मुगलपुरा थाना क्षेत्र है। यह दोपहर के वक्त लोगों को एक मकान के अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। लोगों ने जब उस मकान में देखा तो पहले समझा गया कि कोई चोर घर में घुसा है और वो महिला को बंधक बनाए हुए है। आसपास के लोगों ने हिम्मत कर घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा डराने वाला था। जमीन पर महिला खून से लथपथ पड़ी हुई थी और एक सहमा हुआ मासूम बच्चा उसके बगल में मौजूद था। वहीं एक शख्स हाथों में चाकू लिए हुए था। लोगों ने मामले की जानकारी महिला के पति को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे महिला के पति ने पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया।
पीड़ित पति के मुताबिक उनके घर पर पकड़ा गया आरोपी फ्रिज ठीक करने के लिए आया हुआ था। उस वक्त उसकी पत्नी और बच्ची घर पर अकेले थे। इस दौरान आरोपी मैकेनिक ने बुरी नीयत से पत्नी से छेड़खानी शुरू कर दी। जब महिला ने विरोध किया तो उस पर चाकू से हमले कर दिए। एक के बाद एक चाकू से कई वार किए और महिला का पेट फाड़ दिया। ये घर में आ गया था और कौन यही फ्रिज वाला वॉशिंग मशीन के बहाने थे। फिर आगे उन्होंने क्या कहते हैं छुरी वुरी मार दी थी कि बीवी से कत्ल नहीं किया। किसके मारी? बीवी के मेरी। क्या नाम उनका? नाजरा। क्या आप पहले से जानते इस फ्रिज वाले को? ना, बस फ्रिज सही करवाई थी, एक ही बार मिला हूँ मैं इससे। तो दूसरी बार इन्हें छुरी मार दी? हाँ, मेरे पीछे आया था ये घर पर। सरेआम महिला व जानलेवा हमले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके के लोगों की मदद से आरोपी मैकेनिक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये जानकारी हुई है कि मुगलपुरा क्षेत्र में जो है एक महिला के साथ जो है चाकू मारकर जो है उसे घायल किया गया है। जिला अस्पताल से उसको मेरठ रेफर कर दिया गया है। बाकी पब्लिक के माध्यम से ही जो है जिसने ऐसा काम किया है उसको भी थाने भेज दिया गया है। अग्रिम जो है पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग अरेस्ट हुए? अभी कोई अरेस्ट नहीं है। पब्लिक ने जो है मौके से 2 व्यक्तियों को जो है थाने भेजा है। बताया जा रहा है कि आरोपी मैकेनिक इससे पहले भी एक बार महिला के घर आ चुका है। इस बार दोबारा उसे फ्रिज ठीक करने के लिए बुलाया गया था, जहां उसने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। मुरादाबाद से मैदुर रहमान, एबीपी गंगा।